आज अखिलेश यादव के लिए सबसे ज्यादा एम्बैरेसमेंट उन्हीं की पार्टी की विधायक पूजा पाल के बयान से हुआ। चर्चा के दौरान पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। पूजा पाल कौशाम्बी की चायल सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या की थी। आज पूजा ने कहा कि कानून व्यवस्था में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का नतीजा है कि उन्हें इंसाफ मिला। अतीक जैसे अपराधी मिट्टी में मिल गए। प्रयागराज में अतीक का शिकार उनके जैसी सैकड़ों महिलाओं को अतीक के आतंक से मुक्ति मिली। पूजा पाल ने कहा कि अतीक के खिलाफ लड़ाई में किसी ने उनकी मदद नहीं की, लेकिन योगी ने जो कहा वो किया। इसीलिए लोगों का भरोसा योगी आदित्यनाथ पर है। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। चर्चा में समाजवादी पार्टी के लगभग हर विधायक ने लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की थी, सवाल उठाए थे। इसलिए जैसे ही पूजा पाल ने कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की तो अखिलेश यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पूजा पाल का भाषण जैसे ही खत्म हुआ, वैसे ही अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से बाहर करने का फरमान सुना दिया। अखिलेश ने कहा कि पूजा पाल की विचारधारा कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रही। लगता है अब उन्हें बीजेपी से टिकट मिलने का भरोसा दिया गया है, इसीलिए वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही हैं। उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में। उन्हें अपनी टिकट पक्की कराने, मुझे उम्मीद है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आप लोग। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं हैं। केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे। और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। भाई अगर पहले ही टिकट बीजेपी ने दे दी होती इन्हें तो हम टिकट थोड़ी देते। लेकिन पूजा पाल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने उन्हें इंसाफ दिया। ये बात वो पहले भी कहती रही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। फिर अब उन्हें क्यों निकाला गया, ये बात समझ से परे है। पूजा पाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी पिछोड़ की बात तो करती है, पीडीए का नारा तो देती है, लेकिन वो खुद पिछड़े समाज से आती हैं। उनके पति भी पिछड़े समाज से थे, जिनकी हत्या अतीक ने करवाई थी। लेकिन जब अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ तो समाजवादी पार्टी ने एनकाउंटर पर ही सवाल खड़े किए। क्या यही अखिलेश का पीडीए है? मैंने तो इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ की है। कल मैंने जो सदन में मैंने माफिया अतीक अहमद के बारे में मैंने जो बात की और मैंने जो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दी, इस वजह से मुझे निष्कासित किया गया। खास करके अतीक अहमद के बारे में जो मैंने बात किया उस वजह से मुझे पार्टी में निकाला गया। नहीं तो धन्यवाद तो मैं पिछले राज्यसभा के चुनाव से मैंने दे दिया, तो तभी निकाल देना चाहिए। मैंने कल यही तो बोला था, मैंने तो सच बोला था। और क्या मैंने बोला कि ये बात करते तो आज से 2 साल पहले जो हत्या हुई तो वो भी तो पीडीए के हैं। राजू पाल की हत्या हुई वो भी तो पीडीए के हैं। मैं जो आज निकाली गई मैं भी तो पीडीए की हूँ। अभी 2 साल पहले जब हत्या हुई क्या कहते हैं प्रयागराज में,
तब यही सबसे पहले उमेश पाल की आप बात कर रही हैं। यही सबसे पहले क्या कहते सदन विपक्ष आकर के हल्ला मचाने का काम किए। तीक अहमद के लड़के ने खुलेआम गोलियां चलाई, उसकी फोटो भी आई, और जब उसका इनकाउंटर हुआ तो सबसे ज्यादा कौन रोया, सबसे ज्यादा किसकी तकलीफ हुई, सबसे ज्यादा किसके छाती में दर्द हुआ? इन्हीं लोगों को। तो पहले तो ये तय कर दें कि ये मरने वाले के साथ थे कि मारने वाले के। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर में सुधार, माफिया का सफाया योगी आदित्यनाथ का सबसे स्ट्रांग पॉइंट है। 8 साल पहले जब योगी मुख्यमंत्री बने थे तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यूपी में माफिया को, गुंडागर्दी को खत्म किया जा सकता है और बड़े बड़े अपराधियों और बाहुबली नेताओं को लगता था उनका राज परमानेंट है, मुख्यमंत्री तो टेम्परेरी होते हैं, आते जाते रहते हैं। और ये सच भी था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस परिभाषा को बदल दिया। उनके घोर विरोधी भी प्राइवेटली मानते हैं कि योगी ने यूपी में भय के वातावरण को खत्म कर दिया। इसका सबसे ज्यादा लाभ प्रदेश की महिलाओं को हुआ। समाजवादी पार्टी की पूजा पाल ने इसी इंप्रेशन को रिफ्लेक्ट किया। योगी की माफिया के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति की तारीफ की। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने इस इशू पर पूजा पाल को पार्टी से निकालकर पॉलिटिकल गलती की है। अगर उन्हें पूजा को पार्टी से निकालना ही था, उनकी विचारधारा ठीक नहीं थी, तो थोड़ा धैर्य दिखाते, किसी और इशू पर हटा देते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता।